वेलकम टू speedearning.com। हम पिछले कई सालों से फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए काम कर रहे हैं। लोग अपने अपने फील्ड के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो एक्सपर्ट हो सकते हैं। व्यस्त होने की वजह से या हमारे यहाँ उस तरह का रुझान नहीं होने की वजह से लोगों को पैसों के बारे में, उसको ऑपरेट करने के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। उसकी वजह से वो ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उतने अमीर नहीं हो पाते जितना वो अधिकार रखते हैं, जितने का उनको हक होना चाहिए। तो यही चीज़ हम यहाँ पे सिखाते हैं, हाउ टू मैनेज द मनी। मनी मैनेजमेंट का जो कोर्स है इंस्टीट्यूट ऑफ मनी मैनेजमेंट से पिछले 13 सालों से करवाया जा रहा और 10,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स ऑल ओवर वर्ल्ड में पास आउट हो चुके हैं। वो कंफर्टेबली वो सीख रहे हैं। तो पहले लोग क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए पहले 6-7 सालों तक हमारे पास आते रहे, लेकिन उस वक्त 100 में से 10 लोग हम तक पहुंच पाते थे। वो 90 लोग सोचते रह जाते थे कि जाना है, सीखना है, और उसकी कॉस्टिंग काफ़ी होती थी, इसलिए उसको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता था। जब टेक्नोलॉजी अच्छे से घर घर पहुंच गई, तब ये पॉसिबल हो गया कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कम से कम कॉस्ट में वो हर चीज़ सीख सके जिसकी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हुए, अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करते हुए पैसा बना सकता है। तो स्टूडेंट की स्टोरी क्या है, उस पर हम लोग शुरू से बात करते हैं। आज स्टूडेंट सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उनका पॉकेट मनी अपने माँ बाप से कई गुना है। स्टूडेंट पूरी तरह एनर्जी से भरे हुए हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए उनका पैसा कम पड़ रहा है। अगर मस्ती करना चाहते हैं वो पैसा कम पड़ रहा है, अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो टूल्स के लिए, किताबों के लिए, यहाँ वहाँ प्रोजेक्ट के लिए, ट्रेवल करने के लिए उनको पैसा कम पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो अगर वो कर सके, अफोर्ड कर सके, तो उनका कई गुना ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकता है। घर वाले हमेशा ये कहते रहते हैं ट्रेडिशनली कि अभी सिर्फ आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, और स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता है कि पढ़ाई के अलावा उसका ध्यान लगभग हर तरह की चीज़ पे जाने को तैयार है। तो क्या किया जाए? उस आउटडेटेड और पकाऊ सिलेबस को अगर पूरी एनर्जी से देखा भी जाए, उसमें डूबा भी जाए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसी भी लेवल पे जाके बात करें, भाई IIM जैसे इंस्टीट्यूशन में हम लोग देखते हैं कि टाइम पे चीज़ें अपडेट होकर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, लेकिन IITs तक में बहुत ज़्यादा करेंट अपडेशन नहीं होता। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बाकी दूसरे साइंस कॉलेजेस में तो बात ही क्या करें, स्कूल्स को तो फिर बात करना बेमानी हो जाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट को अपनी स्किल डेवलप करने के लिए खुद ही कोशिश करनी होती है। अगर वो MCA कर रहा है तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस के लिए उसको कहीं और कोई कंप्यूटर कोर्स करना है जो प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके, ठीक है। तो ऐसा कोई रास्ता है कि जहाँ पे आपकी कमाई भी हो, आपकी स्किल भी बढ़े, और आपको अपनी लाइफ में एक अलग ही तरह का मोमेंटम मिले, एक अलग ही तरह का थ्रिल महसूस हो, वो जो ठहराव, वो स्टैग्नेंसी है, उससे बाहर निकल सके। तो पूरी फ्रीडम और थ्रिल के साथ आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी पॉकेट को फुल कर सकते हैं, आपके पास हर एक चीज़ करने के लिए पैसा हो, ये रास्ता है। आज सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो अपडेटेड हैं, वो उनको सारी चीज़ें पता है, गूगल पे जाके बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो बता सकते हैं। वो किसी फिल्म का क्रॉस इनकम बता देते हैं, उसकी रिलीज़ की डेट बता देते हैं, पर उनको जो चीज़ पता होनी चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस है, और वो एक ऐसी खिड़की है जहाँ से वो दुनिया के बड़े आसमान में एंटर कर सकते हैं। लेकिन उस बारे में कोई रुझान अभी शुरू नहीं हुआ। जैसे वो रुझान शुरू होगा, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी स्टॉक्स के बारे में बात करता है, जानता है। एक हाउसवाइफ भी स्टॉक्स के बारे में बात करती, जानती है। हॉकर भी स्टॉक्स के बारे में जानता है, बात करता है। ड्राइवर भी स्टॉक्स के बारे में जानता है, बात करता है। अमीरों की तरह सोचते हैं तो अमीरों की तरह हो जाते हैं। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा देखा जाता है कि
ड्राइवर आएगा, अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करेगा और ओनर की गाड़ी लेके निकल जाएगा। वो सब पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी। तो अमीरी पहले यहाँ आती है, फिर यहाँ जेब में आती है। तो पहले दिमाग में अमीरी को लाया जाए, ये कैसे पॉसिबल है। हम लोगों ने पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग डेवलप की है, जिसको आप अपने पढ़ाई के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, सीखते जा रहे हैं, साथ में काम भी अगले दिन से ही करते जा रहे हैं। रूटीन क्या होगा, जो लोग 9 बजे उठते हैं उनको ज़रूरत नहीं कि वो 6 बजे 7 बजे उठ के किसी तरह की नौकरी में निकल जाए। 9 बजे उठते हैं वो भी ट्रेड कर पाएंगे, जो 12 बजे उठते हैं वो भी ट्रेड कर पाएंगे। जो 9 बजे उठता है वो क्या करेगा, व्हाट्सएप को देखा पहले भी, क्योंकि ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई आजकल। तो व्हाट्सएप को देखा, देखने के बाद फ्रेश हो गए, चाय सुट्टा ले लिया और इधर व्हाट्सएप आपने स्मार्टफोन पे चेक किया एनएसई में कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक चल रहा है। आपने अपने छोटे से 2 ट्रेड किए अपनी पॉकेट मनी से, पता लगा कि आपको 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। जो 12 बजे उठते हैं वो उठेंगे, वही अपना रूटीन करेंगे, फ्रेश होंगे, लंच लेंगे, थोड़ा सुस्त आएंगे, जिस गति से वो जीना चाहते हैं वो 2:30 पे वो आके वैसे ही स्मार्टफोन से देखेंगे मार्केट कंडीशन क्या थी, सुबह कहाँ खुला था, कौन सा सेक्टर ऊपर था, अभी कौन सा सेक्टर ऊपर है, क्या चीज़ बाई करनी चाहिए, क्या चीज़ सेल करनी चाहिए। वो अपना ट्रेड करेंगे, शुरू में 300 रुपीज़ पर डे, बाद में 600 और धीरे धीरे 1,500 से 2,000 रुपये पर डे अर्न करना सीख जाएंगे उसी 1 घंटे में। अगर अपनी स्किल को और प्रोफेशनल बनाते हैं तो 10,000 रुपीज़ भी 1 आवर में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कमाई बढ़ाने के लिए काम के घंटे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मैं कहूँगा पैसे बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ज़रूरत है स्किल्स बढ़ाने की, नॉलेज बढ़ाने की। तो नॉलेज बढ़ाना इंसान के हाथ की बात है, दिस इज़ द एज ऑफ नॉलेज। और जितने टूल्स आपको अवेलेबल है उतने पहले कभी नहीं थे। अब उसके बाद व्हाट्सएप पे आपने देखा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके, आपके पास सिस्टम नहीं है, मोबाइल से ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप व्हाट्सएप से मैसेज भेज दो ऑपरेटर को, वो आपके लिए ट्रेड कर देगा जिस ब्रोकर के यहाँ भी आपका अकाउंट है। या फ़ोन करके बता दो, और फ़ोन करके बाइंग सेलिंग दोनों कर लीजिए। एग्ज़ाम अगर आ जाता है तो महीने भर के लिए आप अपने इस काम से ध्यान कम कर दीजिए, बिल्कुल सिर्फ मार्केट को थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट देखते रहिए, आपको लेवल का पता रहेगा। अपने एग्ज़ाम को अच्छे से निपटा लीजिए, एग्ज़ाम की पार्टी ख़त्म, फिर से काम शुरू। रात को अगर नाइट आउट किया है और उसके बाद आप 4 बजे उठे और रात भर जागे, सुबह 7-8 बजे सोए, शाम को 4 बजे उठे, तो भी आपका काम का रास्ता खुला है। आप कमोडिटी मार्केट में सिल्वर मिनी, गोल्ड मिनी या कॉपर मिनी, निकल मिनी में ट्रेड कर लीजिए, वहाँ से आपको 500 to 2,000 रुपीज़ पर डे की इनकम हो जाएगी। और उसके लिए आपका स्टॉप लॉस 200 to 400 रुपीज़ के आसपास होगा। सिर्फ जो नुकसान का कंट्रोल हम लोग लगा के रखते हैं उसको स्टॉप लॉस कहा जाता है। तो रास्ते तो बहुत सारे खुले हैं, लेकिन क्या आप में वो जोश, वो जुनून है कि आप कुछ सचमुच करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे पास पैसा होता ना तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता, बस मेरा रास्ता इसलिए रुका हुआ है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में अगर मैं 10 लाख रुपया रख दूँ तो 10 दिन तक उनकी मक्खियाँ नहीं उड़ेगी, क्योंकि जिस आदमी के पास आइडिया है वो पैसा नहीं होने की वजह से नहीं रुकता। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, आधे लोगों के पास पैसा है, समझ कम है, नॉलेज कम है। आधे लोगों के पास अगर समझ हो, नॉलेज है, तो पैसे वाले उन पर पैसा लगाने को तैयार है। तो पैसा नहीं होने से काम नहीं रुक सकता, लेकिन समझ या नॉलेज नहीं होने से काम रुक सकता है। नॉलेज बढ़ाना, सीखना आपके हाथ में है। तो फ़ायदे क्या क्या है अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी मल्टी फैसेटेड एजुकेशन हो जाएगी आपकी, मतलब आपको सारी दुनिया पे नज़र रखनी पड़ेगी। आपको यूएस की इकोनॉमी, एशियन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, यहाँ वहाँ जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, कहाँ वॉर हो रहा है, कहाँ कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, उस सब का असर आपका सीधा सीधा आपकी जेब पे पड़ता है। तो वो चीज़ आप बहुत सिंसियरली देखते सुनते आपकी सुस्ती भाग जाएगी और आप ग्लोबल लेवल पे अपडेटेड रहेंगे। आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो आप में जो शार्पनेस होगी वो आपके आसपास के 200 कॉम्पिटिटर्स में नहीं होगी। दूसरी चीज़, 25 साल तक पढ़ के अगर आप
30,000 40,000 का फर्स्ट प्लेसमेंट लेने वाले हैं, 50,000 का फर्स्ट प्लेसमेंट लेने वाले हैं 25 ईयर्स की लगातार स्टडी के बाद। तो 1 ईयर की स्टडी और प्रैक्टिस के बाद में 2,000 रुपीज़ पर डे के लेवल की कोशिश करने में क्या बुराई है? अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको इस बात का अफसोस कतई नहीं है कि मैंने ये चीज़ छुई नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा गंगा सागर है स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, जिसमें आप अपने पिताजी दादाजी किसी से भी बात करेंगे तो पता लगेगा आपको कि सबने एक बार डुबकी लगाई है, तो इसको छुए बगैर कोई रह नहीं पाया। तो अगर आपको इसको छूना है ही तो एक बार ढंग से छू के अगर देख लिया तो आप इसका ज़िंदगी भर मज़ा ले पाएंगे। फिर आता है जॉब कॉम्पिटिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। आप कंप्यूटर्स के बारे में बहुत अपडेटेड है, इंटरनेट के बारे में उसकी यूज़ को लेके बहुत अपडेटेड है। इंटरनेट पे जब बैठे हैं तो स्टॉक मार्केट कमोडिटी को देखते देखते आप सारी दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि जब चीज़ें काम से जुड़ती है तो उनका असली इस्तेमाल शुरू होता है। फिर बगैर मुंह खोले जेब भरे ऐसे बहुत कम ऑप्शंस हैं। आज यंग जनरेशन में मैं देखता हूँ कि उन लोगों को और ज़्यादा चीज़ों से परहेज हो ना हो, लेकिन किसी को बहुत सारी बातें करके कन्विंस करना या मार्केटिंग जैसी चीज़ों को लेके काफ़ी लोग कतराते हैं। तो अगर आपको मुंह नहीं खोलना है तो दिमाग की खिड़की खोल लो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर टेक्सा भी हो जाएंगे आप, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। आप देखेंगे एक फ्रिज खरीदने के लिए लोगों को 15 दिन का टाइम लग जाता है, वहाँ पे 1 लाख रुपए का डिसीजन लेने के लिए आपको 30-30 सेकंड में तैयारी करवाई जाएगी। मार्केट आपको सिखा देगा, मार मार के सिखा देगा, फ़ायदा दे के या नुकसान दे के, प्यार से या मार से आपको डिसीजन मेकिंग इतनी तेज़ी से सिखाएगा कि आगे की ज़िंदगी में आपकी पर्सनालिटी दूसरी हो जाएगी, आपका पूरा मेकओवर होना पॉसिबल है। टाइम डिसिप्लिन ऐसा आ जाएगा कि अब आगे से ज़िंदगी में कोई ट्रेन नहीं छूटेगी आपकी, कोई फ़्लाइट नहीं मिस होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट लेट होने से आप 2,000 रुपये कम कमाते हो, या 5 मिनट या 2 मिनट लेट होने से आप 2,000 रुपये का नुकसान कर बैठते हो। तो इस तरह की जब प्रैक्टिकल फ़ायदे नुकसान होते हैं तो आदमी को सीखना ही पड़ता है। तो टाइम डिसिप्लिन आप सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे कारपोरेट ऑफिशियल बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद मनी मैनेजमेंट सीखना ही होगा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के लेवल की है, और उसके बाद भी उनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि उनके पास पैसा बरसात के बाढ़ की तरह आ रहा है और बह के निकल जा रहा है, वो पैसा ज़मीन में उतर नहीं रहा है। तो वो जो इकट्ठा पैसा आता है वो बच के उनके लिए आगे काम आ सके, उनके ही अपने सपनों को पूरा कर सके, उसकी कैपेबिलिटी भी नहीं बन पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट सीखे बगैर अगर पैसे को आपने सिर्फ खा लिया और बोना नहीं सीखा तो फिर आप पैसों की खेती कभी नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कि रात को पब या लाउंज में आप पहुँचे, 10 लोगों का ग्रुप बात कर रहा है, उसमें से एक बंदे के पास एक बड़ा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग सा टॉपिक है, आप पैसे के बारे में बात कर रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े व्यापार के बारे में पूरे अधिकार से बात कर रहे हैं, तो आपका इंप्रेशन तो होगा ही ना। तो क्या आप ये इंप्रेशन नहीं चाहते? उसके बाद जो बात आती है कि एक बार सिर्फ विजुअलाइज करो गोवा के बीच पर सन बाथ लेते हुए, एक बियर हाथ में है और कमाने की कोई संभावना है, तो क्या आप इसके लिए ईमानदारी से एक कोशिश नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं तो आपको आप जैसा ही बने रहना है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपना नेगेटिव सेल्फ एस्टीम छोड़िए, आप अपनी ऊर्जा का जहाँ जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मैं सही या गलत जज नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम अपनी ऊर्जा को फ़न में पूरी तरह खर्च कर रहे हैं तो उस फ़न का इंतज़ाम करना तो आप चाहेंगे, तो उस इंतज़ाम के लिए आप हमारे साथ किसी भी वक्त जुड़ सकते हैं। हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग के डिटेल्स हैं आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं www.speedearning.com।
स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखिए और अपने आप को पूरी तरह स्किल्ड बनाइए, अपडेटेड बनाइए। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ह्यूज मनी। थैंक यू, बाय।